राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा की। माघ पूर्णिमा के दिन, तारीख, तिथि, पूजा विधि, पूजा का महत्व और पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस दिन कैसे पूजा करनी है, पूजा की विधि, चंद्रोदय का समय, संपूर्ण नियम हम लोग जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी कि आपको स्नान दान से लेकर के सारी चीज़ें, सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम पता चल जाएंगे। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हमें माघ पूर्णिमा की पूजा करनी है और कब है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। तो माघ पूर्णिमा की जो तिथि है वो पड़ रही है 12 फरवरी को। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ होगा वो होगा 11 फरवरी से। 11 फरवरी शाम 4:49 से लेकर के पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 12 फरवरी को शाम 7:49 पर। तो ये है पूर्णिमा की तिथि शुरू होने और प्रारंभ होने और अंत होने का समय। अब हम बात करेंगे कि पूजा की विधि। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्नान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है तो ये स्नान और दान और व्रत के लिए ही विशेष मानी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो बता देती हूँ आप लोगों को कि जो पूर्णिमा का स्नान होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा, तो जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वो होगा सुबह 5:05 से लेकर के 5:43 तक। ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है क्योंकि ये शुभ मुहूर्त है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्नान के बाद सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और फिर आपको हरि विष्णु जी की पूजा करनी है और लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है, महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है। जैसे पंचोपचार से पूजा कही गई है उस अनुसार आप पूर्णिमा की पूजा करेंगे। हरि विष्णु जी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे, महालक्ष्मी को सादे जल से स्नान कराएंगे, फिर महालक्ष्मी को श्रृंगार से संबंधित सामान अर्पित करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे और हरि विष्णु जी को पीला गेंदे का माला से श्रृंगार करेंगे, उनको नए वस्त्र धारण कराएंगे। इस तरह से आप करेंगे हरि विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी और महालक्ष्मी जी की पूजा। दिन में आप इतनी पूजा करने के बाद अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको फिर व्रत का संकल्प लेना है कि आपने आज पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ है। इसके बाद फिर पूरे दिन का आपको उपवास रखना है। शाम के समय जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रोदय का समय इस दिन क्या होगा, तो जो माघ की पूर्णिमा है इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम को 7:05 पर। इस समय तक चंद्रोदय हो जाएगा। इसके पहले आपको क्या करना है, खीर बना लेनी है क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है और खीर बनाना विशेष फलदायी माना जाता है। तो इस दिन आपको क्या करना है, शाम को खीर बना लेनी है। बनाने के बाद थोड़ा ठंडा जब हो जाए, पहले ही बना लीजिएगा ताकि ठंडी हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, जब 7:05 पर चंद्रोदय होगा तब आपको क्या करना है, हरि विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी और महालक्ष्मी जी को आपको जो चंद्रमा की रोशनी है उसमें आपको उनको बैठाना है और फिर उनकी आरती और भोग करना है। इसके लिए आपको जो आपने खीर बनाई है वो चांदी की कटोरी में रख करके महालक्ष्मी को भोग जरूर लगाइएगा। भोग लगाने के बाद फिर आपको देना है चंद्रमा को अर्घ्य। चंद्रमा की पूजा आप कैसे करेंगे, तो सर्वप्रथम थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे, थोड़ी सी अक्षत चढ़ा करके फिर चंद्रमा को दीप दिखाएंगे। दीप दिखाने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि हरि विष्णु जी, लड्डू गोपाल और महालक्ष्मी जी को भोग लगा करके उनकी पूजा करके फिर आप एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, वहाँ बैठ करके मंत्र जाप। पूर्णिमा के दिन जो मंत्र जाप किया जाता है वो सीधे कहा जाता है कि सीधे भगवान को आपका जाप जो है वो मिल जाता है और आपको जाप करने के बाद आप जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो लोग व्रत रखते हैं और जो लोग इस तरह से पूजा करते हैं उनको विशेष रूप से फल प्राप्त होता है। और इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। चूँकि माघ की पूर्णिमा है तो क्या दान करेंगे, तो माघ की पूर्णिमा के दिन आपको दान करना है सफ़ेद चावल और सफ़ेद तिल। क्योंकि माघ माह में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए आपको ये चीज़ स्पेशली याद रखनी है कि जिस दिन माघ की पूर्णिमा है
ये 2 चीज़, इसके अलावा आप जो चाहे दान कर सकते हैं, दान करने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ आपको ज़रूर दान करनी है, क्योंकि माघ की पूर्णिमा है तो माघ माह में तिल का बहुत महत्व है। तो तिल का दान तो विशेष फलदायी है। और दूसरा चावल का दान, चावल भी सफ़ेद होता है और पूर्णिमा के दिन जो लोग चावल दान करते हैं उनको विशेष विशेष फल की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है, धन की आवक बनी रहती है, धन की बरकत बनी रहती है। तो आपको ये चीज़ विशेष रूप से याद रखना है कि ये 2 चीज़ का दान आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा आपकी जो यथाशक्ति हो आप दान जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से आपको दान करना है। और आपको एक कार्य और करना है, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है और वो भी माघ की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। तो इस दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर करनी है। चाहे तो आप अगर पंडित जी को बुला के कराना चाहे तो उनसे करा सकते हैं, चाहे तो पुस्तक घर में अगर हो तो स्वयं बैठ करके सब परिवार मिल करके कथा सुन ले और भगवान की आरती कर ले, तो भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आपको करनी है माघ पूर्णिमा की पूजा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।